जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ राजस्थान कर्ज माफ़ी से संबंधित। तो दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए जो भी कोई न्यूज़ आती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं। बेरोजगारों के लिए कोई भी ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट आता है उसका नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के हम आपके लिए यूट्यूब पे सबसे पहले हाजिर होते हैं। और किसान भाइयों के लिए कर्ज माफ़ी, केसीसी माफ़ी और भी कई बड़ी योजनाएं, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार की कोई भी बड़ी योजना आती है और उससे संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है, नई गाइडलाइन आती है, तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो राजस्थान सरकार की घोषणा की है कि बीजेपी सरकार ने, जैसा कि पता होगा, सहकारी बैंक के 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ी किया था। वो सरकार बोल रही है हम उसकी जांच करवाएंगे और अपात्रों की भी वसूली की जाएगी। और अभी एक लेटर भी जारी किया है, उस लेटर में क्या इन्फॉर्मेशन है सारा विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। प्रूफ लेके आया हूँ पूरा, तो उसको बिल्कुल देखिए, कहीं आपका नाम तो नहीं, कहीं आप इस गाइडलाइन के अंदर नहीं आ रहे हो। तो अगर कोई भी किसान भाई आ रहा है तो उसको क्या करना है, क्या गाइडलाइन है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। दोस्तों देखते हैं क्या है वह गाइडलाइन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, न्यूज़ 18 राजस्थान की फरवरी 5 की, ये पौनी 3/2/41 की ये न्यूज़ है। बीजेपी सरकार की कर्ज माफी अपात्रों से वापस ली जाएगी लाभ की राशि। पिछली सरकार बीजेपी सरकार के समय की गई कर्ज माफी की अनियमितताएं सामने आने के बाद अब सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इन अनियमितताओं के कारण कई अपात्र लोगों ने कर्ज माफी का लाभ ले लिया और पात्र किसान इससे वंचित रह गए। अब इस योजना का लाभ उठाने वाले अपात्रों के लाभ की राशि वापस ली जाएगी। इस संबंध में पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं में भी सुधार किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी खबर जरूर देखना इस वीडियो के अंदर। जैसे कि देख रहे हो, हाल ही में कर्ज माफी का मुद्दा गरमाने लगा है। तो कुछ जिलों में पिछली सरकार के समय की गई कर्ज माफी की अनियमितताओं से कई मामले भी सामने आए हैं, जिसमें आदिवासी जिले डूंगरपुर के अलावा भरतपुर और चूरू जिले में वसुंधरा सरकार की कर्ज माफी में भ्रष्टाचार के मामले में सामने आए हैं। उसके बाद मामला अलवर में के बहरोड क्षेत्र से भी एक मामला आया है। बहरोड के हमीदपुर गांव की किसानों का एक आरोप लगाया है कि हमीदपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी, उनके सचिव अध्यक्ष ने राशन कार्ड बनवाने के नाम पर पहचान पत्र ले लिया और उसके नाम से लोन उठा लिया। इसका खुलासा सरकार द्वारा ऋण माफी की लिस्ट पोर्टल पर जारी होने के बाद हुआ है। तो ये सभी जगह शुरू होगी जांच। ये भी आप देख सकते हो, सारी जगह पर जो भी जिसको ये लोन मिला है उसकी सारी जांच होगी। पात्र पाए जाते हैं उनसे वसूली भी की जाएगी। जितना पैसा मिला कर्ज माफी का, जितना पैसा आप सहकारी बैंक का लाभ मिला था, वो सारा आपका वसूली किया जाएगा। अभी तक तो यही न्यूज़ आ रही है। कर्ज माफी भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद अब सभी जगह जाँच शुरू हो गई है। सहकारिता विभाग की ओर से डूंगरपुर, भरतपुर, चूरू जिलों में ऐसी शिकायतें मिलने के बाद सभी जिलों में अर्धशासकीय पत्र लिखा गया है। सहकारिता विभाग की ओर से सभी जगहों पर जांच के लिए अधिकारियों के निर्देश किया गया है। इसके तहत जिला कलेक्टर को जिला स्तरीय अधिकारियों, बैंक के अधिकारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और गवर्नमेंट जो भी अपात्र पाया जाएगा उसके अगेंस्ट में उसको लेटर भेजेगी और उसकी वसूली की जाएगी। तो दोस्त बताता हूँ आपको मैं क्या है पूरा वो न्यूज़। गरीब और किसानों को उसके अलावा काट दिया जाए तो गरीब जो 11 लाख किसान बचेंगे उन्हीं का कर्ज माफ़ी होगा और उनके लिए भी नई गाइडलाइन जारी होगी। तो इसके लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। और ये भी बताना चाहूँगा, जिन किसानों ने लाभ ले लिया था 50,000 रुपये का, उन किसानों का चाहे डिफ़ाल्टर हो चाहे नॉन डिफ़ाल्टर हो, उनका भी कर्ज माफ़ नहीं होने वाला है। ये अभी का न्यूज़ है, गवर्नमेंट का यही बोलना है और नई गाइडलाइन भी इसके बारे में जारी कर देगी। तो वो भी मैं आपके पास में आपके लिए यूट्यूब पर सबसे पहले लेकर के आऊँगा। सूत्र की माने तो बीजेपी सरकार ने 13.5 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी
की थी उस टाइम पे, सहकारिता विभाग के कर्ज माफी योग्य किसानों की सूची भी तैयार की थी। प्रदेश में 11 लाख किसानों की कर्ज माफी होगी। प्रदेश में करीब 24,44,000 किसान हैं, उसमें से ओनली 11 लाख किसानों की माफ होगी और इसमें से 8.5 लाख किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है। 2.5 लाख किसानों को पिछली सरकार ने पूरा लाभ नहीं मिला था, अब 11 लाख किसानों की ही कर्ज माफी होगी। तो ये था न्यूज़। जो लेटर सर्कुलेट हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 4 फरवरी 2019 का लेटर है, कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ राजस्थान जयपुर। तो ये है प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक को ये लिखा गया है सरकार का लेटर। राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 के संबंध में ऋण माफी पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं को निरस्त कैंसिल करने के संबंध में राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 की क्रियान्वयन की समीक्षा। कतिपय बैंकों की योजना की क्रियान्वयन हुई अनियमितताओं के मद्देनजर ऐसे प्रकरण कतिपय पात्र कृषक योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। इन मामलों को समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों के अपात्र ऋणियों को योजना अंतर्गत दिए गए लाभ की राशि को रिवर्स करने के निर्देश दिए कि अगर अपात्र पाया जाता है, तो जैसे आपका लोन माफ हुआ था उस टाइम पे, आपका अगर 50,000 देना था आपको, तो गवर्नमेंट ने माफ कर दिया कि आपको 0 आप देना है बिल्कुल नहीं है, तो उसको रिवर्स किया जाएगा। इसका मतलब आपको 50,000 वापस देना है, पूरी जांच होगी, उसके बाद में आपका 50,000 आपको देने पड़ेंगे अगर अपात्र पाए जाते हो। तो इस क्रम में राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 के संबंध में हुए अनियमितताओं के प्रकरणों के संबंध में ऋण माफी पोर्टल पर दर्ज कृषकों की सूचनाओं को निरस्त कैंसिल करने हेतु संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक की लॉगिंग संलग्न प्रारूप की सूचना प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित मई अनुशंसा। इस थोड़ा समझ में कम आ रहा, धुंधला धुंधला है, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसको। तो सूचनाओं के पोर्टल प्रबंध निदेशालय की लॉगिन आईडी को निरस्त और कैंसिल किया जाए। तो जैसे कि आप समझ सकते हो, इसका यही सारांश है कि जो अपात्र पाया जाता है उसको वापस रिवर्स किया जाए। अगर 50,000 आपके माफ हुए थे तो वापस आपके अकाउंट में आपके कर्ज हो जाएगा 50,000, 40,000, 10,000, 20,000, जितना भी आपका सहकारी का हुआ था, अपात्र पाए जाते हो। तो ये था न्यूज। और अगर शिविर में उसी को फायदा मिलेगा जिसका कर्ज माफी नहीं हुआ था बीजेपी सरकार के कार्यकाल में। तो ये था पूरा न्यूज। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम राजस्थान, सेंट्रल गवर्नमेंट और भी कई स्टेटों में अगर किसानों के लिए कोई भी योजना आती है, कोई भी कर्ज माफी की संबंधित योजना आती है, तो हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।